मैं मामा को छोड़कर नहीं जाऊंगा। कहीं नहीं जाओगे तुम बच्चा। चलो बेटा। साहिल, साहिल छोड़ो इसे। वो मेरा बच्चा है, वो कहीं नहीं जाएगा। वो मेरा और वेदिका जी का बच्चा है भूमि। नहीं चलो। छोड़ो उसे। नहीं साहिल नहीं प्लीज। छोड़ो भूमि, साहिल, क्या हो गया साहिल तुम्हें? साहिल छोड़ो उसे, दर्द हो रहा है। साहिल क्या कर रहे हो तुम? छोटा बच्चा है वेद, कैसे समझाओगे उसे ये सब? इस सब का उस पर बहुत बुरा असर पड़ेगा। कैसे सहम गया है साहिल? ऐसा वेदिका मत जी मैं करो, जानता हूँ वेद के please। बारे में सोच रही है, लेकिन मैं भी वेद के बारे में सोच रहा हूँ। मैं बस ये चाहता हूँ कि इन झूठे लोगों के बीच वेद नहीं रहे। वो 2 दिन रोएगा फिर ठीक हो जाएगा। मेरा बेटा है वो वेदिका जी, मैं उसे कभी टूटने नहीं दूंगा। बहुत ही मजबूत इंसान बनाऊंगा मैं अपने बेटे को, और अपने पापा की तरह कभी धोखा नहीं खाएगा ये। चलो बेटा। नहीं साहिल प्लीज प्लीज उसे मत ले जाओ प्लीज। साहिल साहिल उसे दर्द हो रहा है। साहिल छोड़ो उसे। नहीं तुम्हारी मम्मा ये है वेदू, भूमि नहीं है। नहीं, ये मेरी मम्मा है, वो तो आंटी है। वेदू मेरी बात समझने की कोशिश करो बेटा, चलो। नहीं साहिल, भूमि बात समझने की कोशिश करो, वो यहाँ नहीं रह सकता। वो मुझे छोड़ के नहीं जाना नहीं, चाहता। भूमि, तो मुझे क्यों ले जा रहे हो? वो जाएगा, मेरे साथ जाएगा। साहिल प्लीज। साहिल प्लीज प्लीज मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ। मुझे इतनी बड़ी सजा मत दो प्लीज भूमि, प्लीज। नहीं, ये मेरे साथ रहेगा। आर्या, वेदिका जी चलिए। साहिल प्लीज प्लीज। तू पगला गया है क्या? क्या कर रहा है ये सब? हम मानते हैं हमारे से गलती हो गई, पर तू घर छोड़ के क्यों जा रहा है भाई? घर छोड़ के मत जाओ। साहिल प्लीज। सब हटो। साहिल ऐसा मत करो साहिल। दिवाली के दिन पर घर का बेटा घर छोड़ के चला जाए, ये सही नहीं है। वेदिका जी बस कीजिए आप देवी नहीं है, इंसान है। महान बनने की जरूरत नहीं है यहाँ पे। आज के बाद आप मेरी सुनेंगी वेदिका जी, मैं आपकी नहीं सुनने वाला। मैं आपको बलि का बकरा बनने नहीं दूंगा, आपको हमेशा के लिए बदल दूंगा मैं। फिलहाल चलिए। नहीं साहिल नहीं प्लीज। छोड़ो भूमि, मैंने कहा। साहिल प्लीज मैं तुम्हारे आगे भीख मांगती हूँ, मेरे बच्चे को मत ले जाओ प्लीज साहिल। साहिल मैं उसके बिना नहीं रह पाऊंगी। साहिल भूमि! मिसेस बिमला अग्रवाल, आज के बाद आपका मुझ पे कोई हक नहीं है। मेरी माँ को मार दिया आपने। मुझे अनाथ कर। शुक्र मनाइए कि मैंने अभी तक आपको जेल नहीं भेजा है। और वेद का सन जानती थी बड़ी हम जानती थी कि मेरा बेटा से हॉस्पिटल से आप लेके आए और इंसान आपने वेदिका जी पे लगाया। आप ना तो मेरे प्यार थे, रिस्पेक्ट ना किसी चीज के लागे बड़ी अम्मा। आज आप मेरी सबसे बड़ी दुश्मन है। हाथ से मेरे लिए मेरी बड़ी अम्मा मर गई। आपके इस महल से मैं जाऊंगा और वेद को भी ले जाऊंगा। हे मां शर्म वाली, अपने इस भक्त की छोटी सी मेहनत को इस दिवाली के अवसर पर स्वीकार करें। माता, आपने मेरी जन्मों की प्रार्थना को स्वीकार कर लिया और उस राम को इस घर से बाहर भेज दिया। अब मेरे साम्राज्य को फैलने से कोई नहीं रोक सकता। जीवन के इस
रंगमंच पर अब खेल खेलने का मजा आएगा, क्योंकि हमारे खानदान के राजकुमार चिरंजीवी राजकुमार अपनी पत्नी और अपने बेटे के संग प्रस्थान कर चुके हैं। और हमारे साधु साहब जेल में चक्की पीस रहे हैं, तो बचा कौन? मूर्ख भूमि जो अपने पति के वियोग में दीवारों में सर पटक पटक के मर जाएगी, और वो बुढ़िया और हमारी ये 5 पत्नी। इसके बाद हम चुन चुन के एक एक चाल चलेंगे। अग्रवाल खानदान के इस सारे साम्राज्य पर, बिखरे हुए साम्राज्य पर अब अधिकार किसका होगा? पुनिश तिवारी का। ऐसी बाजी खेलूंगा कि देखने वाले भुचक्के होके रह जाएंगे। दिन 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 दा। यकीन नहीं हो रहा है कि ये सच है। अब साहिल पापा, मम्मा, मैं, वेद, नानी, हम सब एक फैमिली बन के साथ में रहेंगे। बिल्कुल करेक्ट छोटा पैकेट। हम सब एक हैप्पी फैमिली। और हाँ प्लीज, अभी हम में से कोई झगड़ा नहीं करेगा। ये झगड़ने वगड़ने से मैं बहुत थक गया हूं। वैसे वेदिका जी, आपको वेद के बारे में फिक्र करने की जरूरत नहीं है। वो हमारा तो बेटा है, अगर ठीक से उसे समझाएंगी समझ जाएगा। ओ बाय द वे, मैं एक खास चीज लेके आया हूं। सासू मॉम, ये आपकी ड्यूटी है। जो आज तक इस समाज में नामुमकिन था,
वो आज से मुमकिन होगा। वेदिका, साहिल और उनकी दुनिया। छोटा पैकेट, तेरा डिजाइन। साहिल, ये क्या कर रहे हो तुम? सब लोग वेदिका जी, आपको डरने की जरूरत नहीं है, अभी लड़ने की जरूरत है। तो आप लड़ना शुरू कीजिए, दुनिया के लिए नहीं, खुद के लिए और उस इंसान के लिए जो आपसे हमेशा से प्यार करता है, जो आज भी आपसे प्यार करता है और कल भी करेगा और हमेशा करेगा। हमारे प्यार के लिए लड़ने की जरूरत है आपको वेदिका जी। लड़ना शुरू कीजिए, कम ऑन। इस बार होगी इस घर में असली दिवाली। चल, अब खड़ी खड़ी देख क्या रही है? अंदर नहीं जाना तैयारी करने के लिए? चल। हाँ, करेक्ट। साहिल, हैप्पी दिवाली। ऐसे दिवाली बर्बाद करेंगे, भूलेंगे नहीं कभी। बस वेदिका दी गई है। मुझे मेरा पति और मेरा बच्चा वापस चाहिए। वापस तो आना ही पड़ेगा, जब कोई विकल्प नहीं बचेगा। चिरकुट हंगा है क्या? दिखा नहीं? तो भाग यहाँ से, भाग! साहिल बड़ा शातिर निकला। उसने सारे कागजात उस पिल्ले का नाम, वेद का नाम कर दिया और उस साले ना पैदा हुआ बच्चे के नाम। मेरे सारे ख्वाबों पे उसने कंची फेर दी। और आप हैं मूर्खों की बातें मेरे सामने खड़े हैं। साहिल सर ने किसी और वकील से काम करवा लिया है। शायद वो चाहते होंगे किसी और को खबर ना हो, लेकिन मैंने सारे कागजात तैयार करवा लिए थे सर, जायदाद आपके नाम करने के लिए। लेकिन तभी मालूम पड़ा सर, अभी साहिल के दस्तखत कि मेरा काम नहीं चलेगा। नहीं सर, अब दस्तखत हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि सारा जायदाद बच्चों के नाम का है सर। अब आप सारी जायदाद के मालिक नहीं हो सकते। उड़िया के तलवे चाटे हमने, उस साले से बार बार अपना गिरेबान पकड़वाया ताकि हमारी मुट्ठी में कुछ आ सके। साजिशें रची, षड्यंत्र रचे, उस कुत्ते के पिल्ले ने हमारे मुंह से पोटी तक छीन ली। हम ऐसा कतई नहीं होने देंगे। इस संपत्ति पर हमारा ये अधिकार होगा, चाहे उसके लिए हमें सारा अग्रवाल खान ही खत्म क्यों ना करना पड़े।
ये दिवाली एक नई शुरुआत लाई है हम सबकी जिंदगी में। पुराने शक, पुराने बोझ हट गए हैं मेरे सर से। बहुत हल्का महसूस कर रही हूं मैं माँ। बस अब आगे कभी कोई गलतफहमी न हो साहिल और मेरे बीच। साहिल के सारे दर्द मिट जाएं। वेद, आर्या, माँ सब खुश रहे। और भूमि, उसका ख्याल रखना माँ। उसे भी इन ऊंच नीच के बीच सुकून मिले। क्या हुआ वेदु को? देखो पापा वेदु के लिए क्या क्या लेके आए हैं। गिफ्ट्स, बहुत सारे सरप्राइजेस और बहुत सारे पटाखे। सबसे पहले फुलझड़ी, उसके बाद अनार और फिर वेदु का फेवरेट रॉकेट। नहीं नहीं चाहिए मुझे पटाखे। मुझे घर जाना है मम्मा के पास। गंदे पापा हुआ यहाँ क्यों लेके आए मुझे? मुझे नहीं रहना है। लेकिन वेदु, पापा तो अभी यही रहेंगे ना, इसी घर में। वेदु पापा के साथ नहीं रहना चाहता। पापा लव्स वेदु। वेदु पापा से प्यार नहीं करता। I love you पापा, पर मैं मम्मा से भी तो लव करता हूँ। उनसे कैसे दूर रहूंगा? तो आपसे भी गुस्सा है। मैं जानती हूँ, पर वेद लड्डू से तो गुस्सा नहीं है ना? आंटी जानती है ये मिठाई वेदु और वेदु के पापा की फेवरेट मिठाई है। और आप जानते हैं इस बार ये इतनी स्पेशल क्यों है? क्योंकि आंटी ने और वेदु के पापा ने मिलके ये मिठाई बनाई है। तो खाएगा ना वेदु ये लड्डू? ये जो आपका गुस्सा है ना, वो थोड़ी देर के लिए साइड में रख देते हैं और ये टेस्टी टेस्टी लड्डू खा लेते हैं। आप मुझे खाने दोगे? तो भी चॉकलेट क्यों नहीं खाने रही? सॉरी बेटा, पर मैंने डॉक्टर से पूछ लिया था और उन्होंने कहा था दिवाली के दिन सिर्फ एक ही मिठाई अलाउड है। पापा चलो अपन पटाखे फोड़ते हैं। जल्दी 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 जल्दी। साहिल, क्या क्या कर रहे हो? जो हस्बैंड्स अपनी बीवियों के साथ करते हैं रोमांस। सवेदिका जी, आप मेरा ये प्यार कभी एक्सेप्ट करेंगी? कब लड़ना शुरू करेंगी हमारी मोहब्बत के लिए? दरअसल बीवी जी, मुझसे अब कहा नहीं जा रहा। My one and only love. आप जानती हैं वेदिका जी, ये हमारी लव स्टोरी का वो मोड़ है जहां से सब कुछ बदल जाएगा। और इस बार किसी को भी हमारी कहानी लिखने नहीं दूंगा। इसके बाद कोई वेदिका जी, कोई भी हमें एक दूसरे से अलग नहीं कर पाएगा। कोई मुसीबत नहीं, कोई इंसान नहीं, कोई भगवान नहीं वेदिका जी। वो हमें इस जन्म साथ बिताने से नहीं रोक पाएंगे।
वो सॉरी करेक्शन, आने वाले हर लाइफ में हम दोनों साथ ही रहेंगे वेदिका जी। मैं आप ही से प्यार करूंगा, आप ही के लिए जीऊंगा और आप ही के लिए मरूंगा। आज के बाद ये शब्द कभी नहीं बोलोगे तुम।